हेलो दोस्तों, वेलकम टू आज किचन। आप सभी कैसे हैं? तो आज हम बनाएंगे कमल ककड़ी। और आपके स्टेट में इसको क्या बोलते हैं आप मुझे बताइएगा। हमारी तरफ इसको कमल ककड़ी और लोकल लैंग्वेज में भसीड़ा कहते हैं। आपकी तरफ क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट में ये चीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर स्टेट में ना हर सब्जियों के नाम थोड़े थोड़े अलग होते हैं। लोकल लैंग्वेज में अलग अलग तरह से बुलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कमल ककड़ी ले ली है। और दोस्तों, आप एक चीज़ कमल ककड़ी खरीदते टाइम ध्यान रखिएगा। जब भी आप कमल ककड़ी खरीदें तो हमेशा दोनों साइड से क्लोज होनी चाहिए, बंद हो जो वही खरीदिएगा। मतलब जो उनके सिरे हो ना वो बंद हो, खुले ना हो। क्योंकि पता है अगर खुले आप खरीदेंगे तो उसमें मिट्टी वगैरह होती है, जिसे साफ करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बेटर है कि आप पहले से ही ऐसी कमल ककड़ी खरीद के लाएं जो कि दोनों साइड से क्लोज हो। और यहाँ पे देखिए तीनों मेरी कमल ककड़ी जो थी, तीनों छोटी छोटी ही थी, लेकिन दोनों तरफ से क्लोज थी, तो इनमें कोई भी मिट्टी वगैरह नहीं होगी। ऐसी कमल ककड़ी को आप इजीली तुरंत ही बना सकते हो। पर ना जो मिट्टी वाली रहती है ना, उसको भिगो के रखना पड़ता है और साफ करना पड़ता है, काफ़ी टाइम लग जाता है उसको साफ करने में। तो इसी तरह से आप ध्यान रखिएगा ये जब भी खरीद के लाएं। तो मैंने कमल ककड़ियों को अच्छे से छील लिया था। छीलने के बाद अब मैं इन्हें धुल लूँगी। धुलने के बाद हम इनकी कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल कमल ककड़ी मेरी एकदम साफ साफ सी निकली है। और इसमें कोई भी मिट्टी नहीं, क्योंकि दोनों सिरे जो थे हमारे क्लोज थे, तो इसमें मिट्टी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कम क्या मतलब नहीं होते हैं। जब ओपन ही नहीं होता तो उसमें मिट्टी कहाँ से जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि आप जब भी कमल ककड़ी खरीदें तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों साइड से जो उसके सिरे होते हैं ना वो बंद हो। ठीक है। अब देखिए हमने कमल ककड़ी को अच्छे से धुल लिया है और अब हम करते हैं इनकी कटिंग। और यहाँ पे मैंने कटिंग ऑलरेडी करना स्टार्ट कर दिया था। वीडियो को शुरुआत मैंने थोड़ी लेट की। यहाँ लगभग मेरी कमल ककड़ी कट गई थी, तब मैंने वीडियो ऑन की थी, क्योंकि धीरे धीरे काटते तो काफ़ी टाइम चला जाता, तो फिर इसलिए मैंने लास्ट में आपको दिखा दिया किस तरह से कट करना है। तो इस तरह से आपको गोल गोल स्लाइस में, या आप चाहें तो लंबे में भी कट कर सकते हैं, पर गोल गोल स्लाइस में ही अच्छी लगती है देखने में। क्योंकि देखिए इसमें एक डिज़ाइन सा निकलता है, डॉट डॉट बिंदु बने होते हैं, छेद बने होते हैं। तो इस तरह से कट करने में देखिए मैंने सारी जो कमल ककड़ी थी वो अच्छे से कट करके पानी में डिप कर दी थी। अब पानी में डिप करने के बाद हम इसको एक बार फिर से धुल लेंगे अच्छे से, ताकि इसमें से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं ना, मतलब सब्जियों को अच्छे से धुल लेना चाहिए ताकि उसका जो स्टार्च है वो निकल जाए। तो अब हम मैं इसको इसको जब तक धुलूंगी जब तक ये बिल्कुल पानी एकदम साफ साफ ना लगने लगे। तो चलिए अब इनको हम अच्छे से धुल लेते हैं। इसे मैंने कम से कम 3-4 बार धुला था। और तभी जब पानी एकदम क्लियर हो गया था तभी मैंने इसको धुलना बंद कर दिया था। ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप चाहें तो इस सब्जी का मतलब ऐसे भी खा सकते हैं। इसका अचार भी पड़ता है और इसके चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं। किसी दिन मैं चिप्स की रेसिपी आपको शेयर करूंगी। इसके चिप्स बहुत ही मस्त लगते हैं। कभी कभी मैं क्या करती हूँ अपने हस्बैंड के लिए डायरेक्ट चिप्स बना के दे देती हूँ, और वो बहुत मन से खाते हैं और मैं भी पसंद करती हूँ। अब हम इधर ले लेंगे मसाले के लिए कुछ सब्जियाँ, क्योंकि कमल ककड़ी कट करके हमने पानी में डिप करके रख दी है। और इधर हम ले लेते हैं अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज। तो यहाँ पे मैंने अदरक ली थी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, मतलब इनके जो छिलके वगैरह हैं साफ़ करके इनको धुल के हमें पीसना है। इसका बनाएंगे हम मसाला। मसाले में आप लोग क्या यूज़ करते हैं? मैं तो ज़्यादातर जनरली ये सब चीज़ें यूज़ करती हूँ, अदरक, लहसुन एंड मिर्ची और प्याज। कभी कभी किसी किसी ग्रेवी में मैं टमाटर भी यूज़ कर लेती हूँ, पर मैं टमाटर हर सब्जी में यूज़ नहीं करती, किसी किसी सब्जी में यूज़ करती हूँ। तो अब प्याज को भी छील लेते हैं और ऐसे ही लहसुन को भी छील लेते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, क्योंकि धीरे धीरे में बहुत टाइम लग रहा था। ऐसे जल्दी जल्दी आप देख लीजिए, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो लहसुन को भी हम जल्दी जल्दी छील लेते हैं। और लहसुन यहाँ पे मैंने छिलके, थोड़े से छिलके बस आगे पीछे के जो जड़ रहती हैं हार्ड हार्ड पार्ट निकाल दिया है, बाकी यूज़ कर लिया। क्योंकि पहले भी लोग छिलके सहित लहसुन ही यूज़ करते थे। तो मैं भी जब मसाला बनाती हूँ तो ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। और जब मसाला नहीं बनाती हूँ तब छील लेती हूँ, जैसे कट करके डालना होता है तब छील के डालती हूँ। और वैसे मैं इस
इस तरह से थोड़े थोड़े साफ़ कर लेती हूँ, मतलब आगे का जो हार्ड पार्ट रहता है वो काट कर देती हूँ और एक्स्ट्रा जो उसकी छिलका रहता है ना वो निकाल देती हूँ। बाकी मैं मसाला ऐसे ही बना लेती हूँ। तो चलिए अब ये सारी चीज़ें साफ़ हो चुकी हैं, अब इनको हम एक बार धुल लेते हैं, देन उसके बाद हम इसका मसाला बना देंगे। तो ये हमारी लहसुन, प्याज़, अदरक सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ हो चुकी हैं और अभी हम इनको धुलने जा रहे हैं। पहले इनको धुल लेते हैं, देन हम इसका मसाला बनाएँगे। तो सब पहले एक बर्तन में रख लेते हैं। मैंने छिलके बाद में उतार दिए, नहीं तो आप लोग सोचोगे छिलके भी नहीं छिलती हैं। तो ये इसको हम रख लेते हैं कटोरी में और इनको हम चलिए धुल लेते हैं। धुलने के बाद इनका मसाला बनाएंगे, तो इनको अच्छे से धुल लेते हैं। एक हाथ से धुलना मैनेज करना थोड़ा हार्ड रहता है। एक्चुअली मेरी रिकॉर्डिंग मैं ही करती हूँ और मतलब मैं शूटिंग अपने आप ही करती हूँ, अब कैमरे को कैसे भी अरेंज करके कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मिर्ची और लहसुन मैंने डाल दिया था। अदरक और प्याज को हम कट करके डालेंगे, प्याज ऐसे डाल देंगे तो आप जानते हैं नहीं पिसेगा। और अदरक को भी मैं छोटा छोटा कट करके इसलिए डालती हूँ क्योंकि अदरक पीसो ऐसे डायरेक्ट तो उसके चंक्स रह जाते हैं और जब अदरक मुंह में आती है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अदरक का टेस्ट अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं होता है, किसी किसी की ये हैबिट होती है। मुझे ना कोई भी चीज़ अगर मुंह में कच से बोलती है तो मुझे बहुत गंदी सी लगती है, अच्छी नहीं लगती है। तो मैं कोशिश करती हूँ उसको अच्छे से पीस लूँ। तो मैं अदरक को इसलिए कट करके डालती हूँ ताकि वो अच्छे से पीस जाए। कुछ लोग डायरेक्ट अदरक भी खा लेते हैं, कुछ लोग लच्छे डालते हैं अदरक के, पर मैं लच्छे इसीलिए नहीं डालती। मैं अदरक को पीस के ही डालती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे वो लच्छे कच कच बोलते हैं, मुंह में आते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कुछ लोग मैंने देखा है डालते हैं, पर मैं नहीं डालती। यहाँ पे जब भी मैं मसाला पीसती हूँ तो जो मिर्च होती है ना, मैं मसाले के साथ में पीस लेती हूँ, क्योंकि जो पिसी हुई मिर्च हम डालते हैं ना इस तरह से तो बहुत टेस्टी लगती है। देखिए मैंने मसाला पीस लिया, थोड़ा सा दरदरा ही पीसा है, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं पीसा है मैंने। तो अब लेते हैं हम कढ़ाई, कढ़ाई में लगाते हैं मस्टर्ड ऑयल, मतलब सरसों का तेल। और अब इस सरसों के तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया। देखिए ये गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता, साबुत धनिया। जब ये ब्लैक हो जाएगा, मतलब ये भुन जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे मसाला जो कि हमने रेडी कर रखा है। तो ये हमने मसाला इसमें डाल दिया तेल में। अब इस मसाले को हमें अच्छे से भूनना है। मिक्सी जार में थोड़ा सा मसाला रह गया था तो उसको मैंने पानी डाल के डाल दिया था। अब इस मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है और अब इसमें ज़रूरी चीज़ें डाल देनी है, मतलब बेसिक मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं डालूंगी इसमें हल्दी। हल्दी 1 चम्मच ही डाली है मैंने, सब्जी में इतना ही यूज़ करती हूँ, 1 चम्मच। मिर्ची हमने ऑलरेडी डाल रखी है इसलिए मिर्ची मैं नहीं डालूंगी। यहाँ पे मैंने ये कश्मीरी मिर्च डाली है जो कि कलर के लिए डाली है। थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डालने से ना सब्जी में कलर अच्छा आ जाता है। और हम डालेंगे बाद में थोड़ा सा, कश्मीरी मिर्च तो डाल दी हमने, अब डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। और नमक डाला था मैंने, नमक मैं दिखाना भूल गई, वो मतलब मैंने डाल डाल दिया है नमक, पर वीडियो में मैं दिखाना भूल गई। अब इस मसाले को हम अच्छे से भून लेते हैं जब तक ये तेल ना छोड़ दे। ये देखिए थोड़ी सी मिर्च मैंने और डाल दी, ये नॉर्मल मिर्च है, मुझे लगा थोड़ा तीखा और कर लेना चाहिए तो इसलिए मैंने थोड़ा, क्योंकि सब्जी ना थोड़ी चटपटी मस्त लगती है। अब देखिए हमारा जो मसाला है उसने तेल छोड़ दिया है और अब हम इसमें ना, अभी नहीं, अभी थोड़ी देर और वेट करते हैं, अभी थोड़ा सा और पकना बाकी है। मसाले को ना अच्छे से भून लो ना, तो क्या रहता है उसमें टेस्ट अच्छा आता है। तो अब मसाले को बिल्कुल भी कच्चा ना रखें, क्योंकि कच्चा मसाला अगर रह जाता है ना तो सब्जी में, अब मसाले ने देखिए तेल छोड़ दिया था, तब मैंने इसमें जो बसीड़े हमने, मतलब जो हमने कमल ककड़ी कट करी थी उसको मिक्स कर देंगे। कमल ककड़ी में लोग आलू ऐड करके भी बना सकते हैं, पर मैं ऐसे ही बनाती हूँ कि मेरे हस्बैंड को सब्जियों में आलू कम पसंद है। तो इस कमल ककड़ी में तो मैं बिल्कुल नहीं डालती आलू।
तो ये देखिए हमने कमल ककड़ी डाल दी है और आप पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे आप ग्रेवी जैसी रखना चाहें वैसी रख सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। बस अब इसे हम छोड़ देंगे पकने के लिए। इसमें एक उबाल आ चुका है, अब दोबारा से इसे छोड़ देंगे। और ये देखिए हमारी कमल ककड़ी बनके रेडी है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया कट करके। और देखिए दोस्तों बहुत ही टेस्टी लाजवाब कमल ककड़ी बनके तैयार हो गई है। आप सब्जी को आप इस कमल ककड़ी को कैसे बनाते हैं, मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। और देखिए अभी हमारी कमल ककड़ी रेडी हो चुकी है और बहुत ही टेस्टी होती है और ये हेल्दी तो होती ही है, आप देख देख सकते हैं। और तो इस तरह से आप भी बना के ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। ये मेरा तरीका था कमल ककड़ी बनाने का। आप किस तरह से बनाते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोग को अगर मेरी वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ लाइक किया करें और चैनल को इस तरह की जो रेसिपीज़ पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी बहुत ज़्यादा हार्ड अन्य मतलब टफ या फिर बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट वाली सब्जियाँ नहीं बनाती। मैं बहुत ही सिंपल और वो सब्जियाँ बनाना पसंद करती हूँ जो कि नॉर्मल सभी लोग बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारी कमल ककड़ी की सब्जी बनके तैयार हो गई है और अब हम इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। और देखिए हमारी कमल ककड़ी कितनी डिलीशियस लग रही है। तो आप भी मेरी तरह से ट्राई कर सकते हैं। इसमें मैंने कोई टमाटर यूज़ नहीं किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हमारी आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। एंड इसे ट्राई ज़रूर करें ना एक बार।